नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 5 का पंच। मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। और चलिए खबरों में आपको सबसे पहले सीधे मध्य प्रदेश विधानसभा लेकर चलते हैं, जहां इस वक्त सदन को सीएम मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। हम अपने आप को अपमानित समझ रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री जी ने बोलने नहीं दिए झाबुआ में। इससे बड़ा हम लोगों के लिए दुर्भाग्य क्या हो सकता है? मोहन जी, हम लोग ध्यान से सुन रहे थे। भैया सुनो, आप लोग शांत बैठो। सोहन जी कृपया बैठिए, कृपया बैठिए। बाजू में बैठा है कृपया और बैठिए। प्रधानमंत्री जी बोलने नहीं दे रहे, कृपया बैठिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मेरा बोलने का कोई कारण नहीं था। अभी मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, उनको सुनिए। अभी मैं इस बात का जवाब नहीं देना चाहता हूं, लेकिन आप ये बात जानना कि माननीय प्रधानमंत्री की मौजूदगी में जो खास करके माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे किसी का जवाब देने के बजाय आपसे ही बात करना, ये सदन की मर्यादा भी है। मैं कल प्रधानमंत्री की मौजूदगी में जो इतिहास बना है, इसी 2 माह से कम समय की सरकार ने टंट्या मामा के माध्यम से आदिवासी अंचल को जो विश्वविद्यालय देने का काम किया है, वो हमारे अपने ये गर्व और गौरव प्रधानमंत्री की मौजूदगी में मिला। मैंने छोटा सा निवेदन किया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी, यद्यपि हमको समय कम मिला और मुझे इस बात की खुशी है, उन्हें 1 बार नहीं 2 बार मौका दिया। एक हुकुमचंद मिल का आपने विषय निकाला, मैं आगे उसका भी जवाब दूंगा, लेकिन कल का हमारा उनका आना और टंट्या मामा के माध्यम से संक्षिप्त समय में विश्वविद्यालय का बनना और बनके इसी सत्र से चालू करना, ये वाकई सौभाग्य की बात है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार मानता हूं कि जिसने बहुत भारी व्यस्तता के बावजूद भी ये मौका हमको दिया है। मैं आज के इस अवसर पर विश्वविद्यालय आदिवासी क्षेत्र में नहीं मिला, खरगोन में मिला है। आदिवासी बहुल बड़वानी जिला, झाबुआ जिला और धार जिला था साहब। अब इसका क्या इलाज है? आदिवासियों के लिए जनमन योजना में करोड़ों रुपए उन्होंने दिया। ये हमारे सम्मान की बात है। ओम प्रकाश जी प्लीज, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं भाई। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो उनके कर्तृत्व के माध्यम से पूरा देश लाभान्वित हो रहा, वो बताना चाहूंगा। पूरी दुनिया के अच्छे से अच्छे बड़े बड़े देश, जिनकी अर्थव्यवस्था 3% के लिए हाँप रही है, चल नहीं पा रहे, और उसके उल्टे लगातार 3 साल से अपने इस देश की अर्थव्यवस्था 7% की तेजी से जा रही है। ये हमारे लिए अपने नेतृत्व की क्षमता का, नेतृत्वकर्ता का व्यक्तित्व बताने का उदाहरण आपके सामने है। मैं इस बात को इसलिए उल्लेख खास करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से कितने प्रकार के क्षेत्रों में काम किए जा रहे हैं। आप ही के पार्टी के पुराने हमारे एक माननीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूं और 15 पैसे, ये झाबुआ में ही कहा था माननीय सोहन जी, और झाबुआ से हमने उस बात को ध्यान दिया है कि आज डीबीटी के माध्यम से पूरा आने पै सुद्धा जो हितग्राही है उन तक वो पैसा पहुंचता है। 100% जो पैसा पहुंचता है, ये इस बात का जवाब है। आज 10 साल के माननीय मोदी जी के रिकॉर्ड कार्यकाल के अंदर कोई भी घोटाला, कोई भी भ्रष्टाचार, कोई घटनाक्रम, उसके उल्टे हमने सबने देखा। माननीय मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, कितने मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा, उनको क्यों जाना पड़ा? क्योंकि ये दोनों कार्यकाल की तुलना का समय है, 10 साल उनका, 10 साल इनका। आज अपन जब बात कर रहे हैं, इसलिए हमको माननीय मोदी जी का गुणगान तो करना ही पड़ेगा, और मोदी जी का गुणगान करने के लिए हमको मालूम है 1 नहीं 2 नहीं, लगातार कितने प्रकार के, कोई ऐसे निर्णय ले सकता था क्या? आज बताइए, धारा 370 जम्मू कश्मीर के अंदर हटना, ये असंभव था। और आपने, हमारे कई सारे बड़े बड़े नेताओं ने कहा था कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटते ही पूरे देश में बवाल आ जाएगा, दंगे हो जाएंगे। क्या क्या नहीं बोला गया था, खून की नदियां बहेगी। क्या हो गया? एक मच्छर नहीं मरा। आज कश्मीर के अंदर तीर्थाटन पर्यटन की किस प्रकार से बाढ़ आई है, आप अंदाज तो लगा लो। आपके ही सरकार, आपके द्वारा मैं अनुरोध करना चाहूंगा, अभी आप मैंने कह रहे हो कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो फिर सीएजी क्यों ऑब्जेक्शन ले रहा? सीएजी इतने विभागों के अंदर क्यों घोटाले बता रहा?
फिर ये तो आपकी कहां रिपोर्ट से है। कहां जोड़ रहे हो नेता प्रतिपक्ष जी? अभी जरा पहले बोला ना, कहां से कहां जोड़ा, यही मध्य प्रदेश को ही जोड़ रहा हूँ। अरे नहीं जुड़ रहा है। अभी अभी मुख्यमंत्री- बताता हूँ आपको इसमें। अभी मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय विषय आप ले रहे हैं। बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया था, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि 3 तलाक दूंगा कि भ्रष्टाचार चल रहा है कि नहीं, टेंडर फिक्सिंग चल रही है कि नहीं। भाई जी, 3 तलाक, माननीय अध्यक्ष जी, 3 तलाक गलत है। मुस्लिम बहनों के लिए जीवन में ये काला पक्ष है। सुप्रीम कोर्ट ने